हुक्का बैन है। कोरोना काल में जानलेवा है। बम बंदूक गोली से खतरनाक है हुक्का। तो फिर कैसे खुलेआम चल रहे हुक्का बार? कैसे धुआं धुआं हो रहा बचपन? आज कैमरा करेगा हुक्का बार का खुलासा। आज कैमरे पर दिखेगी नियम कानून की शव यात्रा। आज देखिए नई पीढ़ी की बर्बादी का कार्निवल। नमस्कार, जोहार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नई पीढ़ी की बर्बादी का कार्निवल। याद कीजिए वो समय, झारखंड ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप फिल्में देखते होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा कि हरियाणा राजस्थान पर बेस्ड जो फिल्में हुआ करती थी उसमें कुछ ताया ताई, बुजुर्ग, बूढ़े बुढ़िया, ये लोग हाथ में हुक्का लेके गुड़गुड़ 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 पिया करते थे। अब मैं मान लेता हूं कि आप बिल्कुल अबोध हैं मेरी तरह, तो भाई ये हुक्का होता क्या है? तो देखिए, तंबाकू जब आग की आगोश में चला जाता है और उसका जो अर्क निकलता है, जब उसका मेल पानी से होता है, तो उस धुएं को हुक्का कहते हैं। ये कुछ शौकीन लोग जो हुआ करते थे पुराने समय में, एक स्टेटस सिंबल के तर्ज पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। समय बदला, लोगों ने समझा कि भाई इस हुक्के में टोबैको है, तंबाकू है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आधुनिकता ने इसका रंग थोड़ा बदला और इसका नाम हो गया शीशा। अलग अलग फ्लेवर में, पान फ्लेवर में आ गया, बबलगम फ्लेवर में आ गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आ गया, चॉकलेट फ्लेवर में आ गया, अलग अलग फ्लेवर्स हो गए। कहा गया कि भैया इसमें से हट गया है तंबाकू, लेकिन असल में तंबाकू तो हट गया, लेकिन उसमें लेड, शीशा आ गया। यह स्वास्थ्य के लिए सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है और यही कारण है कि सरकारों ने इसे बैन कर दिया। झारखंड में यह बैन है। कोरोना का समय है, फेफड़ों पर इसका सीधा असर होता है, कोरोना का भी और इस हुक्के का भी। इसके बावजूद पूरी तल्लीनता और शिद्दत के साथ झारखंड में हुक्का बार चल रहे हैं, हुक्का पार्लर चल रहे हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स इन हुक्का बार्स को चला रहे हैं, हुक्का पार्लर को चलाया जा रहा है। गुप्त कैमरे में हमने भी इस कुरूप चेहरे को कैप्चर किया, जिसमें कुछ छोटे बच्चे, नाबालिग 10वीं 8वीं के बच्चे, वो हुक्के का आनंद ले रहे थे। आपको सबसे पहले हम रिपोर्ट दिखाते हैं, आप रिपोर्ट में देखिए कि हो क्या रहा है। ये रिपोर्ट धनबाद की है, लेकिन कहानी पूरे झारखंड की है। कार्निवल रेस्टोरेंट धनबाद में चल क्या रहा है वो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे कम से कम 1 दर्जन हुक्का पार्लर पूरे धनबाद में चल रहे हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। आप जिस चीज को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हुक्का कहते हैं। इसे शीशा भी कहा जाता है। आधुनिकता ने इसका नाम थोड़ा सा बदल भी दिया है। शीशा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसे गुड़गुड़ाते हैं तो इसका धुआं अंदर खींचता है और इसमें मौजूद शीशा आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है। पुराने जमाने में बूढ़े बुजुर्ग तंबाकू का धुआं आनंद के लिए अंदर खींचा करते थे, पर समय के साथ सब कुछ बदला। लोगों को पता चला कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है ये। जागरूक लोगों ने हुक्के के साथ तलाक कर लिया और फिर इसका कॉमर्शियलाइजेशन। शहरों में हुक्का पार्लर चलने लगे और कहा जाने लगा कि बिना तंबाकू वाला हुक्का अलग अलग फ्लेवर में परोसा जा रहा है। इसके बावजूद सच ये है कि ये हुक्का भी शरीर को उसी शिद्दत के साथ नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण कई सरकारों ने इसे बैन करना शुरू कर दिया। झारखंड सरकार ने भी इस हुक्के को बैन कर रखा है। अब तक इतनी भूमिका हमने इसलिए बांधी ताकि आप अगर बिल्कुल अबोध हैं तो भी आप जान सकें कि हुक्का है क्या और ये नुकसानदेह कितना है। धनबाद में धड़ल्ले से चल रहे हुक्का बार।
बचपन को बर्बाद करने की साजिश। कोरोना काल में आखिर कैसे परोसा जा रहा हुक्का। आप जिस जगह को देख रहे हैं यह है धनबाद के मेमको मोड़ का कार्निवल रेस्टोरेंट। अब इसके अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ नाबालिगों को धड़ल्ले से हुक्का परोसा जा रहा है। आज गुप्त कैमरे में देखिए कैसे यहाँ बच्चे धुएं का छल्ला उड़ाकर अपने फेफड़ों को बर्बाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप इस तस्वीर में देखिए कैसे इस रेस्टोरेंट का स्टाफ हुक्के की चिलम को धुआं खींचकर सुलगा रहा है और फिर इसी हुक्के से बाकी लोग धुआं खींचेंगे। अब जरा अंदाजा लगाइए, इनमें से एक को भी कोरोना का इन्फेक्शन रहा तो होगा क्या। हम तो उस वक्त अवाक रह गए जब रेस्टोरेंट के स्टाफ और बच्चों ने हमें बताया कि वो अपने अभिभावकों के साथ यहाँ आए हैं और बच्चों के हुक्का पीने पर इन अभिभावकों को ऐतराज भी नहीं है। हुक्का सर्व करना ठीक बात है, छोटे छोटे बच्चों को सर्व मत करो यार। बट इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फ्लेवर होता है, कोई प्रॉब्लम कोई भी ले सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तुम बच्चे को सर्व कर सकते हो? नहीं, बच्चे को हम लोग नहीं करते हैं। अभी 4-5 बच्चा स्कूल बच्चा पी रहा था वहाँ पे मेरे सामने, हम देखे 18 प्लस स्टूडेंट प्लस है। अभी 4-5 बच्चा वहाँ बैठा हुआ था यार। फैमिली के साथ जिसको हम लोग खाए थे भैया, हाँ उन लोग के पास हुक्का था ना। अभी सामने में लड़की भी थी, उसका गार्जियन यहाँ पे बैठा होता जो डांस कर रहे थे ना, उन लोग खुद बोले थे लंबा ग्रुप में उसके मम्मी पापा लोग वहाँ पे बैठाए थे, यहाँ पे ड्रिंक्स कर रहे थे। परमिशन है सरकार से हिस्सा हुक्का सर्व करने का। उसके माँ बाप को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मना कीजिए, लड़ाई हो गई, बोले मेरा बच्चा कुछ नहीं पिलाना। हम शॉक हो गए कैसे अभिभावक अपने ही बच्चों को आधुनिकता के चक्कर में मौत के मुंह में झोंक देते हैं। खैर, हम तस्दीक करने बच्चों के बीच भी पहुंचे और जो हमने देखा, जो बातचीत की, आप खुद देखिए और खुद सुनिए। किस स्कूल के स्टूडेंट हो तुम लोग? वाह ग्रेट। आप? कामल, गुड, वेरी गुड। नोबली नहीं, राजकमल भी गुड है। राजकमल अच्छा है। तो आप लोग अकेले और कोई साथ में है? सीनियर में पेरेंट्स का नीचे? अच्छा, ओके। सुना आपने, हमने वहां मौजूद कुछ और बच्चों से बात की और वो भी सुन लीजिए। मैं भूल ही रहता हूँ। आप लोग कार्मिक है, उतना दूर से आया है? आप बताओ। ये तो बगल में ही है। नया बाजार होके जाते हो? अच्छा, नया बाजार में रहते हो आप? हाँ, छोटा मोटा कर लेते हैं। कहाँ? मेरे पापा बिजनेस। क्या नाम है उनका? हाँ, नाम सुना है। मेरे पापा बिजनेस जॉब। किस स्कूल में हो आप लोग? आप दिल्ली दोनों फ्रेंड? किस क्लास में हो? 6, 10? गुड। अब आप सोच लीजिए, 10वीं क्लास के बच्चे हुक्का पी रहे हैं। 10वीं क्लास का बच्चा तो नाबालिग ही होगा। सही और गलत के बीच बहुत ज्यादा अंतर कर लेने की समझ उसके अंदर नहीं होती, वो तो बस धुआं उड़ा रहा है। क्या ये सही है? किस अधिकार से नाबालिगों को परोसा जा रहा है हुक्का? हुक्का परोसने का अधिकार किसने दिया? धूम्रपान या
कोई इस प्रकार का नशा जो होता है वो शरीर के लिए अत्यंत घातक है, वो कैंसर भी करता है और सरकार के द्वारा प्रतिबंधित भी है। कहीं भी कोई भी सार्वजनिक स्तर पर आप सिगरेट पीना या धूम्रपान करना एक पनिशेबल का दंडनीय अपराध। जिला प्रशासन अपने उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि शहर में जितने हुक्का बार चल रहे हैं क्या लाइसेंसी है, अगर लाइसेंसी भी है तो उसमें उम्र सीमा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और अभिभावक महासंघ के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं उपायुक्त महोदय से और एसएसपी महोदय से आग्रह करूंगा कि जितने भी हुक्का बार चल रहे हैं उन हुक्का बारों पर कार्रवाई हो। बार चलाए जा रहे हैं, शराब परोसे जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो खाना खिलाए जाते हैं उसके फर्जी बिल भी थमाए जा रहे हैं, यानी जीएसटी की भी चोरी। जी ऐसा ही मामला कार्निवल रेस्टोरेंट में सामने आया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो कार्निवल रेस्टोरेंट है जहां पे जैसे ही शाम ढलते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट गुलजार होता है और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं खाना खाने के शौकीन कम होते हैं और हुक्का बार के शौकीन ज्यादा होते हैं। और इस बार में हुक्का ही नहीं परोसा जाता है बल्कि शराब भी परोसे जाते हैं, और ना ही इस रेस्टोरेंट को बार का लाइसेंस है और ना ही हुक्का परोसने की जिला प्रशासन से इजाजत ली गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पे धड़ल्ले से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, तस्वीर जो सामने आई है उसमें साफ तौर पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, और सिर्फ आम स्कूल के नहीं, धनबाद के रिपोर्टेड स्कूल के वैसे छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और शाम ढलते यहाँ पे आते हैं और मौज मस्ती करते हैं और हुक्का गुड़कते हुए देखते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को सामने आने के बाद जो मैनेजर है वो गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन सवाल फिर से उठ रहा है, क्या ऐसे रेस्टोरेंट को धनबाद में चलाने की इजाजत आखिर किसने दी? जो खाना खिलाते हैं, बिल नहीं देते हैं, जीएसटी की चोरी, जो हुक्का परोसते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हुक्का परोसते हैं और उसे नशे की दलदल में ढकेल रहे हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात, शराब भी परोसे जा रहे हैं यहाँ पे। आखिर इसकी इजाजत किसने दी है? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले समय में जिला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन धनबाद में जो गोरख धंधा इस तरह के रेस्टोरेंट कर रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या युवाओं को, क्या छोटे छोटे बच्चों को, क्या स्कूली छात्रों को हम नए नशे के दलदल में धकेल रहे हैं? नशे की लत को लेकर के मेट्रो सिटी हमेशा बदनाम रहा है, क्या अपना कोयलांचल भी बदनाम होगा? ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। तो भैया देखिए, हमने आपको एक सच दिखाया है। इस सच के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजें। अभी मेरे सहयोगी ने जैसा कि बताया, दिलीप बता रहे थे कि भाई वहां के मैनेजर गिड़गिड़ाने लगे। उनकी गिड़गिड़ाती हुई तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तमाम इसके पहलुओं पर चर्चा होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा। जब हम वापस आएंगे तो हमारे पैनल से हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, डंके के चोट पर कह रहा हूं, उजले समाज का काला सच दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे हुक्का पिए, अभिभावकों को ऐतराज नहीं है। सबसे पहले तो कुछ सच है, मैं चाहता हूं कि वो सच अभिभावकों के सामने भी आ जाना चाहिए कि ये हुक्का सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं है। मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ चिकित्सक डॉक्टर विकास जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शिक्षा सत्याग्रही अंकित आनंद जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, मेरे साथ अधिवक्ता सोनल तिवारी जुड़े हुए हैं रांची से स्टूडियो से, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिलीप धनबाद से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है। सबसे पहले डॉक्टर विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं उन अभिभावकों के लिए, एक डॉक्टर क्या कभी सजेस्ट करेगा कि उसका बच्चा, उसका छोटा भाई, उसका कोई भी रिलेटिव स्टेटस सिंबल के लिए शीशा या हुक्के का प्रयोग करे? हेल्थ के लिए इस हुक्के का क्या महत्व है, कितना खतरनाक है ये? अगर ये नॉन टोबैको है फिर भी, डॉक्टर विकास। हाँ जी, देखिए, हुक्का जो एक स्टेटस सिंबल लोगों ने बनाया है, तो मैं इस बात को पहले बताना चाहूँगा कि यह सिगरेट स्मोकिंग उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक है और किसी भी तरीके से यह सोशल नहीं होना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति के लिए, या बच्चों के लिए या अभिभावकों के लिए किसी भी
व्यक्ति के लिए, किसी भी उम्र के लोगों के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, हानिकारक ही है। अगर मैं आपको बहुत डिटेल में जाके बताऊं तो एक हुक्के में 82 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, 82 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस जो हमारे शरीर में तरह तरह के कैंसर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर ये हुक्का सिगरेट से कहीं ज़्यादा हानिकारक है, तो लोगों को लगता है कि हुक्का जो है आजकल के तरह तरह के अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, तो लोग स्टेटस का सिंबल इसे मान चुके हैं। साथ ही साथ उन्हें लगता है कि अलग फ्लेवर में आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप 1 आवर्स आप हुक्के की सेवन करते हो तो आप लगभग 100 से लेकर 200 सिगरेट को जितना हानि पहुंचाता उतना पहुंचानी आपको इस हुक्के से होगा। और जैसा मैंने बताया कि मोर देन 82 जो कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं, वो हुक्के में पाए जाते हैं, जिससे हमारे ओरल कैंसर्स, लंग्स के कैंसर, इसोफिगस कैंसर, स्टमक कैंसर, तमाम जो लंग्स और उसके आसपास के एरियाओं के कैंसर्स हैं वो इससे ज्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर विकास, डॉक्टर विकास, ये जो आप बता रहे हैं, चाहूंगा डॉक्टर विकास, हाँ। ये जो आप बता रहे हैं, अब चूंकि देखिए कोरोना की 3rd वेव की चेतावनी दी जा रही है, ठीक है, आपने लाख वैक्सीन भी लगवा लिया अपने बच्चों को, ठीक है, अब फेफड़े में आप उनसे हुक्का डलवा रहे हैं, हुक्का का धुआं डलवा रहे हैं, स्टेटस सिंबल बता करके, पियो बेटा पियो, तुम तो करोड़पति बाप का बेटा हो, पी लो हुक्का, पूरे वो का है, 2 को पियो, 2 घंटा 2.5 घंटा के लिए पियो। तो क्या वो कोरोना के नजदीक अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप देखो तो कहीं ना कहीं ये हुक्के में क्या होता है कि एक पाइप होता है जो कि कॉमन शेयरिंग करते हैं, 3 से 4 लोग मिलकर शेयरिंग करते हैं। अगर वो शेयरिंग में तो आप कोरोना एक तरीके से बढ़ा ही रहे हो, दूसरे एक शेयरिंग के अलावा अगर आप देखें तो आप किसी न किसी तरीके से आप अपने लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोरोना भी हमारे लंग्स को कहीं ना कहीं डैमेज करता था। और पिछले 2 लहरों में हमने देख लिया है कि जिनका लंग्स कमजोर है उन पे कोरोना काफी घातक हमला करता है और उनकी जान तक बनाती है। ऐसे में कौन से ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को लंग्स डैमेज करने पर मजबूर कर रहे हैं या उनको अच्छा लगता है? उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप जिनको लाड प्यार में ये सब खिला रहे हैं वो बच्चे को किसी न किसी तरीके से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। 8वीं 10वीं का बच्चा को कितना बुद्धि रहता है, आप उसको तो सिखाइएगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, हाँ 8वीं 10वीं के बच्चे को कितना बुद्धि रहता है, मतलब आप तो उसको सिखाइएगा, वो तो वही सीखेगा। दिलीप मेरे सहयोगी जिन्होंने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है, धनबाद से जुड़े हुए हैं। धनबाद मैं रुक करता हूं मैं। दिलीप एक सिंपल सा सवाल मेरा इतना है, कार्निवल तो चलिए ठीक है, कार्निवल हमारे हत्थे चढ़ गया है, लेकिन कार्निवल अकेले नहीं है, मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 ऐसे हुक्का पार्लर हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, जहां पर पापा जी बड़की बड़की ऑडी, बड़की बड़की BMW, बड़की बड़की कार से 4 चकिया से लेकर के बच्चा को जाता, पियो बेटा पियो, हुक्का पियो पियो, 4 लोग देखेगा तो स्टेटस भी डालना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि हमको लोगों को पता चले कि हम तुम्हारा बाप करोड़पति है। अब दे रहे हैं क्या? तो दे रहे हैं कोरोना। दिलीप देखिए, बिल्कुल कार्निवल की कहानी आज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां से कुछ लोगों ने पहले शिकायत किया था कि ये समस्या कार्निवल में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हुक्का परोसा जा रहा है, जिसकी हम लोगों ने हकीकत कैमरे में शूट किया और आज जनता के बीच है। लेकिन कई ऐसे धनबाद में बार चल रहे हैं जिनको हुक्का बार के तौर पे मैं नाम गिनाऊंगा, और अगर बार संचालक को आपत्ति होगा तो सीधा मेरे से सवाल कर सकते हैं। ओपन बॉक्स हाईवे किनारे है, यहाँ पे 17 डिग्री है, उनके यहाँ पे भी फिर बिग बाजार के पास एक रेस्टोरेंट है, वहां पे कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो उंगली पे गिने जा सकते हैं, और सभी जगह पे हुक्का परोसे जा रहे हैं। कहीं कहीं पे छोटे बच्चे भी पहुंच रहे हैं, और कहीं कहीं पे जैसा कि आपने कहा ऑडी कार लेना है कि स्टेटस सिंबल के तहत हुक्के को सेलिब्रेट करना है। ये एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है जो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, सवाल मेरा ये है कि आप हुक्का चला रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ के एसडीएम ने भी इस बात को स्वीकारा है। हालांकि न्यूज़ 11 के कैमरे पे उन्होंने इस बात को कहने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी बार में हुक्का परोसना गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो किस तरह से कार्रवाई करेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन खास करके जो छोटे बच्चों को परोस रहे हैं आप, ये तो कतई गैर कानूनी है। आप क्या उसको भविष्य दे रहे हैं, क्या उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? ठीक है, हुक्का बार आप चला रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को परोसने की इजाजत आपको किसने दी?
आप एक जिम्मेवार नागरिक है तो आप उनको डांटते कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पे डिनर करो, कुछ काम करो, अगर बैठना बैठो, नहीं तो आप घर चले जाओ। आखिर न्यूज 11 को लोगों ने शिकायत की कि ऐसी परिस्थिति बन रही धनबाद में, जो धनबाद के छोटे छोटे बच्चे, हाई प्रोफाइल स्कूल के बच्चे हैं, बड़े बड़े स्कूल है, जो स्टेटस सिंबल होता है बच्चों को वहां पे पढ़ाना, पेरेंट्स को, उस स्कूल के बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और बड़े शौक से। तस्वीर आप देख चुके हैं कैसे वो स्टेटस सिंबल के तहत 8वीं क्लास के 9वीं क्लास के छात्र हैं, 10वीं क्लास के छात्र हैं। आखिर दिलीप, मैं आपको बताता हूं, एसडीएम साहब ने बोला है, चलिए बहुत अच्छी बात है। होता क्या है, हमने खबर दिखाई। अब क्या होता है कि देखिए, प्रशासन जो खर्राटा लेकर के सो रहा होता है तो खर्राटा अब बंद हो जाता है, थोड़ा सा नींद टूटता है। अब कल ये प्रशासन जाएगा जांच करने के लिए, ठीक है, कार्निवल में जाएगा और बाकी जो नाम ले रहे उन जगह ना, तो बोलेगा अब ये लोग तो अलर्ट हो गए, खबर देख चुके हैं, प्रशासन बोलेगा भाई आप लोग कैसा काम करते हैं, वहां पर तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर चूंकि कार्निवल की तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो कार्निवल को 10 दिन के लिए बैन कर लिया जाएगा। फिर ऐसे करके मैनेज हो करके 10 दिन बाद वापस से ऐसे ही हुक्का वगैरह सब मिलने लगेगा। मेरी बात पर मुस्कुरा रहे हैं सोनल जी, लेकिन सच यही है। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और कानून भी, हम थोड़ा इस पे कानूनी पहलू पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली 2003 का एक कानून है, वो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स को लेके है, जो बेसिकली बोलता है कि आप जो सिगरेट्स है उसको आप बाहर नहीं बेच सकते हैं। सेक्शन 4 इसके बारे में बोलता है। और इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सेक्शन 6 में बोला गया है कि आप 18 साल से नीचे वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हैं। उसके अलावा उसमें एक लाइन जोड़ा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 यार्ड्स के दायरे में आप कोई भी पान, गुटखा, सिगरेट, टोबैको, जो भी जिस चीज का ये है उसका कोई भी दुकान का नहीं किया जा सकता। इस पे एक बहुत मजेदार चीज हम जो बताएंगे, और मेरे ख्याल से वो अगर झारखंड सरकार भी इस पे कुछ ध्यान दे, तो झारखंड सरकार ने एक्चुअली लास्ट ईयर इस पे कानून पारित किया है। लास्ट ईयर नहीं, इसी साल कानून भी पारित किया है। और उन्होंने इसी कानून में जो कोटपा एक्ट है 2003 का, उस पे झारखंड सरकार ने अमेंडमेंट किया है। और झारखंड सरकार ने बोला है कि ब्लैंकेट बैन ऑन हुक्का, मतलब कि पूरी हुक्का से रिलेटेड जो भी बिजनेस पूरे झारखंड में है वो पूरा का पूरा पूरी तरीके से बैन किया गया है। अब इसका हम थोड़ा सा पहलू झारखंड हाईकोर्ट में जो बीता था, क्योंकि हम वकील हैं तो हम वो भी बता देते हैं कि एक यहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे रांची में, उन्होंने क्या किया, उनके पास शिकायत आई, बहुत लोगों ने शिकायत किया कि हुक्का चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया कि जितने हुक्का के दुकान है, ये करीब हमको लगता है 2017 की बात होगी, 2017 में वो पिटीशन फाइल किया गया था। उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी हुक्का के दुकान है सबको बैन किया जाए। तो हुक्का वाले लोगों को लगा बुरा, वो लोग पहुंच गए कोर्ट। अब कोर्ट में भी जब मामला चलता है तो बहुत तरीके का बात होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें जीने का अधिकार है, वैसे ही संविधान में ये भी आजादी आपको दी गई है अंडर आर्टिकल 19(1)(g) कि आपको भी बिजनेस करने की आजादी है। लेकिन वो जो बिजनेस करने की आजादी है वो पूरा एब्सोल्यूट आजादी नहीं है। ये आपको समझना है कि आपके बिजनेस जो आपको करना है उसको हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा के रोक सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन हम क्या लगाएंगे वो भी कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, कोटपा की आप बात कर रहे हैं, मैं कोटपा की एक बात बताता हूँ। कोटपा किस कदर लागू है। हमारे ऑफिस के बाहर पान वाले लगाते हैं भाई साहब, तो ये जो कोटपा वाले जो अधिकारी लोग होते हैं ना, ये आ करके इनसे, और इनके पास से कोई खैनी खरीदता है, सिगरेट खरीदता है, तो इनका चालान काट देते हैं। तो एक दिन ऐसे ही चालान काट रहे थे, तो मैंने कहा कि ये तो बेचारा चलिए 5 रुपए कमाने वाला आदमी है, आप इसका चालान काट दीजिएगा, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप तो अधिकारी हैं, ये सिगरेट और तंबाकू जहां से लाता है वहां कार्रवाई काहे नहीं करते हैं? मतलब आपको तो पता होता है, देखिए कौन कहां से क्या कर रहा है सब पता होता है, तो वहां पर आप लोग कार्रवाई क्यों होता है? तो ये उल्टे पांव चालान काटने की जगह हमको बोले कि भैया चाय पी लीजिए, आप एक काम कीजिए, और वो उल्टे पांव भाग गए। तो कोटपा की ये सच्चाई मैं बता रहा हूं। बहरहाल हमारे साथ अंकित आनंद भी जुड़े हुए। अंकित जी, मैं आपके पास आऊंगा, सोनल जी आपकी भी पूरी बात होगी और डॉक्टर विकास आपसे भी बातचीत होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटा सा बस विराम लेंगे। एक छोटे से विराम के बाद हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं, फिर मैं अंकित जी से बातचीत करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, डंके की चोट पर जारी रहेगा। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। एक रिपोर्ट यह दिखा देता हूं कि मेरे सहयोगी दिलीप जब ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे तो वहां के मैनेजर कैसे गिड़गिड़ा रहे थे और कैसे कह रहे थे कोऑपरेट करने को। एक बार वो रिपोर्ट दिखा दीजिए ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। किस तरह का बिल है भाई, थोड़ा हमको बता दो। इस तरह का मतलब ना तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम है ना और कुछ है इसमें नाम से आपको क्या है? नाम से
नाम से मतलब क्या लेना है? मान लेते हैं हमको कहीं सबमिट करना होगा ऑफिस में। ऑफिस के लिए खाना लगता है, शीशा का नहीं दे सकते ना, तो ऑफिस के लिए खाने का बिल चाहिए। ये क्या चीज़ का है? ये सिर्फ हुक्का लिया आपने? क्या सिर्फ हुक्का लिया आपने? हुक्का का बिल नहीं देते हो? क्यों नहीं देते? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। अच्छा। मैं न्यूज़ 11 से हूँ। अच्छा अच्छा। आईडी निकालो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हुक्का सर्व कर रहे हो, अलाउ है? ये थोड़ा हम अपने ध्यान में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निकालो। पब्लिक कर लेंगे, प्रॉमिस। जो प्रॉमिस है उनका तो प्रॉमिस। हुक्के का बिल नहीं मिलता यहाँ, आखिर क्यों? हुक्का बेचा जा रहा किसकी परमिशन से? बात सिर्फ कार्निवल की नहीं, और भी कई ऐसे ही रेस्टोरेंट्स की है। क्या इन रेस्टोरेंट्स में कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाता है? क्या ऐसे रेस्टोरेंट्स और हुक्का पार्लर पर होगी कार्रवाई? धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अब मैं जमशेदपुर का रुख कर रहा हूं। अंकित जी देखिए, खुलेआम हुक्का भी बिक रहा है, बच्चे हुक्का पी भी रहे हैं, गुड़गुड़ा भी रहे हैं, धुएं के छल्ले उड़ा भी रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप तो शिक्षा सत्याग्रही हैं अंकित जी। मतलब मुझे तरस आता है उन अभिभावकों पर जो स्टेटस सिंबल बना करके मैं देख रहा हूं अपनी इस रिपोर्ट में, स्टिंग ऑपरेशन में, कि वो जो चला रहे हैं उस हुक्का पार्लर को, वो कह रहे हैं कि सर अब जब माँ बाप ही तैयार है बच्चा को हुक्का पिलाने के लिए, तो हम और आप कौन होते हैं? अंकित जी क्या बचे, इसको कैसे देखें, क्या कहें, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए न्यूज़ 11 परिवार का मैं अभिभावक वर्ग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी ओर 12 वर्ष पूर्ण कर लिए न्यूज़ 11 परिवार ने, इसके लिए भी बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया। अब जो ज्वलंत विषय न्यूज़ 11 परिवार ने आज उठाया है, जो चूँकि धनबाद जिले में स्टिंग ऑपरेशन की गई है, तो मैं सबसे पहले इस विषय पर यह कहना चाहूँगा कि चूँकि हम पीना चाह रहे हैं इसलिए होटल भी परोस रहे हैं, लेकिन होटल इसलिए परोस रहे हैं क्योंकि उनके पास उपलब्ध किसी न किसी माध्यम से हो रही है जी। यह दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य झारखंड में इसी साल 26 फरवरी को झारखंड सरकार की कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि राज्य में हुक्का समेत तंबाकू उत्पाद जो है तमाम प्रकार के, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपकी कैबिनेट ने तो ये आदेश जारी कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद जिस प्रकार की कार्रवाई छोटे दुकानदारों पर होती है, जो प्लास्टिक जो बेच रहे होते हैं, जो बहुत छोटे आलू और प्याज बेचने वाले, सब्जी वाले होते हैं, उन पर आप कठोर कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े पूंजीपति होते हैं, जो इस प्रकार की होटल और कैफे का संचालन करते हैं, जो सरेआम बच्चों के बीच जहर परोस रहे हैं, वे कहेंगे कि ये नॉन टबैको है और नॉन टॉक्सिक है। तो आप जहर किसी भी माध्यम से आप दीजिए और क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कि आप ये कहते हुए कि नहीं अपराध तो खैर छोटा है ना, इसे कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और सबसे पहले वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में जागरूक होकर के पहल करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण के लिए मैं ये बात कहूँगा कि हमारा जिला है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर नियमित तौर पर, ये बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ नियमित तौर पर लगातार हुक्का संचालक और यहाँ ब्राउन शुगर का जो विराट कारोबार था, इसमें ध्वस्त करने की दिशा में जिला प्रशासन बहुत ही जागरूक होकर के प्रयास कर रही है। और पड़ोस की जो सटी हुई जिला है सरायकेला खरसवा, वहाँ की भी जो जिला प्रशासन है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। और लगातार पिछले 1-2 महीने की यदि आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो इस तरह के जो बड़े माफिया हैं, जो परोसने का काम करते हैं, जो इस ड्रग पेडलर हैं, चाहे हुक्का के कारोबारी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई हो रही है। तो उसी तरह के ये तो प्रोएक्टिवली सभी जिला प्रशासन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए थी। और प्रशासन भी जो है ये सेकेंडरी बात है, सबसे पहले अभिभावकों को ये चिंता करनी चाहिए कि आपके जो लाडले हैं जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी संगत क्या है। संगत पर यदि आप चिंता नहीं करेंगे तो सरकार और प्रशासन पर दोष देना लगातार जो है सही बात नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपने पर भी चिंता करनी पड़ेगी कि आपके बच्चे जो है सही संगत में हैं अथवा नहीं, उनके दोस्त कैसे हैं और दोस्त के साथ कितना समय वो बिता रहे हैं,
और सही दिशा में उनकी वो प्रोडक्टिविटी हो रही है कि नहीं, वो किस दिशा की चर्चा होती है उनके बीच में, वो समाज उपयोगी है कि नहीं, बच्चे के लिए हितकारी है कि नहीं, और इस दिशा में भी हमें चिंता करनी पड़ेगी कि जो स्कूल अथवा कॉलेज के जो स्टूडेंट है, तो स्कूल प्रबंधन को भी इस दिशा में आगे बढ़ चढ़ करके अभिभावकों और बच्चों के साथ में काउंसलिंग करानी पड़ेगी। बहुत पॉइंट वाली बात, क्योंकि यदि काउंसलिंग नहीं होगी स्कूल के स्तर से, जिस प्रकार से कोरोना को लेकर के अभी स्कूल संचालन होनी है और हो भी रही है, तो सरकार ने एक नियम लागू किया कि अभिभावकों के माध्यम से शपथ पत्र भरवाया जाए कि जो भी पेरेंट्स शपथ पत्र भरेंगे उनके बच्चे स्कूल में आकर के पढ़ सकते हैं। तो इस दिशा में यह भी ऐसा एक पहल होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक शपथ पत्र जो है, बहुत अच्छा पॉइंट। डॉक्टर विकास के पास में डॉक्टर विकास, सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, चूंकि अभी मेरी बात हो रही थी सोनल जी से, चूंकि ये तो अधिवक्ता ये बता रहे थे कि भाई देखिए दिल्ली में अब हर्बल हुक्के की बात है कि कोर्ट ने कहा कि ठीक है हर्बल हुक्के की परमिशन आप दे दीजिए कि भैया ठीक है, कोरोना को लेकर के आप सारी चीजों को तो बैन नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देंगे डॉक्टर विकास, जो अभिभावक अपने बच्चों को, चलिए कार्रवाई सारी चीजें ठीक है, ये सब चीजें बिकेंगी, अगर कल को हो सकता है ये कोर्ट में अपील कर दें, कोर्ट की तरफ से परमिशन भी मिल जाए, कानून संविधान बहुत सारे नियम कायदे हैं, तो इनके लिए भी बहुत सारे अधिकार हैं, तो हो जाए। लेकिन उन अभिभावकों को क्या संदेश है डॉक्टर, चूंकि आप तो चिकित्सक हैं, आप तो जानते हैं कि हर्बल हुक्का हो या किसी भी तरह का हुक्का हो, लेना तो आपको धुआं ही अंदर है, धुआं जब आप ले रहे हैं तो वो आपके फेफड़े में ही जाएगा, जब वो फेफड़े में जाएगा तो अपने साथ वो कार्बन कंटेंट्स भी लेकर के जा रहा है, वो अपने साथ कार्सिनोजेंस भी लेकर के जा रहा है। तो मतलब एक डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है अभिभावकों को? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं सारे अभिभावकों को एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि जैसे आप जब भी कोई गाड़ी खरीदते हो या 2 व्हीलर खरीदते हो या 4 व्हीलर खरीदते हो, तो आपने देखा होगा कि जो भी लोग नए लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हैं तो बहुत से ऐसे सतर्क रहते हैं कि नहीं, इस गाड़ी में पेट्रोल डलाना है तो पेट्रोल ही डलाना है, इसमें डीजल डलाना है तो डीजल ही डलाना है। अगर आप पेट्रोल की जगह डीजल डाल दो, जरा सा आप चेंज कर दो तो आपकी गाड़ी पूरी की पूरी बैठ जाती है। ऐसे इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखा है। इसलिए जो गाड़ी के ऑनर होते हैं बहुत सतर्क होते हैं, और टंकी पे लिखा होता है कि ओनली पेट्रोल और डीजल तो ओनली डीजल, मीन्स कि जिस गाड़ी को चलने के लिए जो फ्यूल की जरूरत है उसको वही देना चाहिए, उसके अलावा आप अलग दोगे तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ये हम लोग समझते हैं। और 10-5 लाख रुपए की जो गाड़ी है उसका हम लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हो कि हमारी जो ये गाड़ी है, ये शरीर रूपी जो हमारी गाड़ी है, इसकी फ्यूल फूड है, एक जो खाना है सो है, और ये किसी तरीके से ऐसा नहीं बना हुआ है धुएं को अंदर लेने हुए, ये ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए बना है। ठीक है, ये हमारी कैपेबिलिटी है कि थोड़ी देर के लिए धुआं बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह लॉस करेगा। तो आप इसको ऐसा समझो कि जिस तरीके से आपकी गाड़ी को इतना लॉस होता है तो आपके शरीर को कितना लॉस होता है। अब ऐसे अभिभावकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो एक पीढ़ी होती है, जब 10 वर्ष से 22 वर्ष 25 वर्ष की जो उम्र होती है, जिसमें लोगों के बच्चों को बिगड़ने के चांसेस होते हैं, उसमें आपको विशेष ध्यान देना है। अदरवाइज आप अभी इनके शरीर को डैमेज कर दे रहे हो तो आगे 40 से 50 साल में इनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, या उससे यंग में ही तरह तरह की बीमारी से ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको अपने आप पे शर्म आने लगेगी कि मैंने ऐसा स्टेटस क्यों फॉलो किया। तो हमारा शरीर ऐसा बना ही नहीं है कि धुएं को अंदर ले सके। ये बात अभिभावकों को भी समझनी पड़ेगी और बच्चों को भी समझनी पड़ेगी। बहुत बहुत पॉइंट वाली बात है। तो देखिए, डॉक्टर से समझिए, कम से कम डॉक्टर से कम समझिए। देखिए, डॉक्टर बोल रहे हैं, एनजीओ से जुड़े हुए शख्स बोल रहे हैं कि भैया स्टेटस सिंबल नहीं है ये। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो एक बार फिर से मैं सोनल जी से, दिलीप जी से, अंकित जी से फाइनल कमेंट्स में लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, डंके की चोट पर जारी है। एक बार फिर मैं सोनल जी का रुख करूंगा। सोनल जी, कानूनी पहलू आप बता रहे थे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था, यानी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कल को अगर ऐसा हो जाए कि झारखंड में हुक्के को परमिशन मिल जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी? एकदम आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी तो झारखंड सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है और झारखंड सरकार ने पूरा हुक्के का जो बिजनेस है उसको बैन किया है। लेकिन अगर आप कोटपा का जो एक्ट है 2003 का जो कानून है, अगर आप उसके सेक्शन 2 को पढ़ेंगे, जो बोलता है कि टोबैको से रिलेटेड जो भी पावर है वो भारत सरकार को दिया हुआ है।
ऐसा ही सेम कानून महाराष्ट्र में भी पास किया गया और महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ये कौन से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से पास किया गया है। जिन्होंने चैलेंज किया इस कानून को, उन्होंने यही बोला कि अगर इस सब्जेक्ट पे जो कानून है एज पर लॉ वो तो भारत सरकार को बनाना है, तो कैसे अलग अलग राज्य सरकार अपने मन मकसद से अपने हिसाब से कैसे कानून पास कर रही है। तो वो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और मेरे ख्याल से हमको लगता है कि इस पे भारत सरकार अगर एक अलग से पहल ले और भारत सरकार बताए कि इस पे क्या करना है, क्योंकि वो भी एक समझना है ना कि भारत सरकार क्यों चुप्पी साध के बैठी हुई है। अगर आप 2003 में एक कानून पास करते हैं और उसके बाद अलग अलग राज्य सरकार को उसको लेके छोटा मोटा अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, कि जैसे बॉम्बे में एक अमेंडमेंट क्यों हुआ, क्योंकि एक हुक्के बार में आग लग गई तो उनको लगा कि ये गलत हो गया, तो उन्होंने तुरंत नेक्स्ट डे एक अमेंडमेंट के लिए बोला कि हम एक अमेंडमेंट बनाएंगे और सारा हुक्का बार को बैन कर देंगे। बताइए। ऐसे ही झारखंड में भी इसी तरीके से अचानक झारखंड में क्या हुआ था उसका हम मजेदार बात बता देते हैं। वो उस समय हम बोल रहे थे कि झारखंड में मैं सुनील जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। एक बार मैं अंकित जी के पास चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंकित जी जहां पर खड़े हैं वहां पर तो हो सकता है थोड़ी परेशानी आ रही है। अंकित जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी मैं चाहता हूं कि आप सरकार से क्या अपील करते हैं, अभिभावकों से क्या अपील करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि जितने भी राज्य स्तर पर जो भी अवैध कारनामे हो रहे हैं, हुक्का का संचालन हो रहा है, ब्राउन शुगर का कारोबार है, ड्रग्स की पेडलिंग हो रही है, इस दिशा में एक टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए, जिला स्तरीय और लोकल थाना वाइज भी, और सभी स्कूल और कॉलेज लेवल पर भी इसमें शिक्षकों और प्रोफेसर्स को शामिल करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है इम्पैक्ट दिखे हम लोगों को। और अभिभावकों से ये निवेदन है कि अपने जो लाडले हैं उनको सही मार्गदर्शन दें, उनकी काउंसलिंग करें, ताकि वो भटके नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अल्प आयु है उनकी और सही और गलत की दिशा में हो सकता है कि वो बोध नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छी शिक्षा और तालीम के माध्यम से उनको सही राह पकड़ाया जा सकता है। अच्छा। और यदि अनुमति होगी तो 4 पंक्ति में कहना चाहूँगा कि बाल कवि बैरागी जी की ये रचना है, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना, और बहुत कठिन है निष्कलंक होकर के सब करना। तो सही मार्ग पर चलने में कठिनाई और चुनौतियां बहुत है जी, लेकिन यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो और निश्चय अटूट हो तो कोई भी लक्ष्य जो है वो अछूता नहीं रहेगा और कोई भी लक्ष्य जो है कठिन और चुनौतीपूर्ण नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकित जी। करेंगे तो ये काम बहुत ही सरल और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत शुक्रिया। चलिए, अंकित आनंद जी का बहुत शुक्रिया। सोनल जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो जब 2017 में रांची के डीसी और डीसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं, उन्होंने जब एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि रांची में जितने हुक्का बार्स हैं उनको बैन करते हैं, तो एक आदमी झारखंड हाईकोर्ट चले गए, लव कुमार गुप्ता, वो केस भी अवेलेबल है और गूगल में भी आप चेक कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड पूरा अवेलेबल है। उसमें झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो ये ऑर्डर पास किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा वो गलत ऑर्डर है। अच्छा। उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया और उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको हुक्का बैन करना है तो आप अलग कानून के तहत कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे अंदाजी जिस तरीके से मन मर्जी, मतलब डीसी को अचानक मन किया तो हम बैन कर दिए। इसी पे और एक मजेदार जो हुआ था कि अभी रिसेंटली झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल चल रहा था, जब झारखंड सरकार ने बोला कि हम बैन करते हैं सारा पान गुटखा, तो उस पे बहुत जो मजेदार चला था वो था कि चीफ जस्टिस के द्वारा जब बोला गया था कि अपने जो उनके कोर्ट में मतलब उनके कोर्ट में जो गार्ड थे उनसे पूछा गया कि आप सारा लेके आइए, और आप विश्वास नहीं करिए कि वो घर के बाहर मतलब पूरा भर सब कुछ लेके आ गए थे और सब कुछ उनके पास था। तो मतलब इस पे दो पहलू जो हम बोलना चाहेंगे कि कानून तो झारखंड सरकार भी पास करेगी, भारत सरकार भी पास करेगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो चिंतनीय है, वो हम लोग को सोचना है। महिलाओं के लिए भी कानून बना, रेप नहीं रुका, सब चीज के लिए कानून बन जाएगा, रुकेगा कैसे? अभी जैसे इन्होंने टास्क फोर्स की बात की, मेरे ख्याल से वैसा कुछ सोचना पड़ेगा। और अभिभावक वाला जो आप पॉइंट ला रहे हैं बार बार, वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है न्यूज 11 का, कि अगर अभिभावक सतर्क हो जाएं, बच्चे खुद से सोचे कि ये गलत है, तो मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, सही बात है, बनेगा तो भाई देखिए बिकेगा, सिंपल सी चीज है। आप टेरी की फोटो लगा लीजिए सिगरेट के डब्बे पे, या आप लगा दीजिए भगवान की फोटो, जिसको सिगरेट पीनी है वो पिएगा, इसलिए पिएगा क्योंकि सिगरेट बन रहा है। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो भाई जहां बन रहा है वहां कार्रवाई कीजिए ना। आप अब
सिंपल सी चीज अजय देवगन और शाहरुख खान गुटखे का ऐड करेंगे यूं यूं कर करके, तो भाई लोग भी तो यूं यूं कर करके खाएंगे। आपके अंदर अगर है दम है तो भैया यूं करके उस पर रोक लगा दीजिए कि भैया तुम कैसे कर रहे हो, तुम समाज को मैसेज देने वाले लोग हो। खैर मैं एक बार फिर से दिलीप जी उस पे थोड़ा सा बस हम बोल देते हैं, उस पे झारखंड सरकार को भी फायदा है। जब अमेंडमेंट हुआ 2021 में तो उन्होंने ये भी बात लिखा कि जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है टोबैको प्रोडक्ट्स, उनसे हम झारखंड ग्रीन एनर्जी सेस टैक्स लेंगे, जोड़ दिया उन्होंने। सही तो झारखंड सरकार का तो काम बन रहा है। दिलीप, आपको लग रहा होगा कि आज तो सिर्फ हमने एक पहलू की बात की, मतलब वो जो रेस्टोरेंट है वो सिर्फ खाने का बिल देता है, हुक्के का बिल नहीं देता है। खाने का बिल में भी आपको बोलता है कि भैया हम मैनेज कर लेंगे, चिंता क्या कर रहे हैं, आपके लिए नया नया बिल दे देंगे। तो चिंता नहीं करना है, अभी इसके बहुत सारे पहलू हैं, अभी बहुत दिन तक ये एपिसोड चलने वाला है, ऐसे बहुत सारे खेल का हम खुलासा करने वाले हैं दिलीप। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने यार कॉपरेट नहीं किया। मैनेजर साहब आपको कह रहे थे कॉपरेट करने के लिए, दिलीप इस बात का दुख हो गया। देखिए बिल्कुल इस बात का दुख मैनेजर साहब को हमेशा रहेगा कि हमने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन इस बात की खुशी है कि जिन्होंने न्यूज़ 11 पे भरोसा करके इस खबर के बाद जानकारी दी और हम लोगों ने उस खबर को शूट ही नहीं किया बल्कि प्रमुखता से दिखाया। अभी देखिए ये सिर्फ कार्निवल का नहीं है, मैंने बोला कि धनबाद में 20 से ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं और सभी जगह पे हुक्का सर्व किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं, वहां पे लोग भी पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल जिला प्रशासन से, इसकी जानकारी भी मैंने धनबाद के एसडीएम को दी थी। एसडीएम ने ये कहा कि भाई कैमरे पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कार्रवाई करके दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज ये खबर चल रही है तो मैं एसडीएम साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अब भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी या फिर वो सिर्फ आश्वासन रहेगा? क्योंकि बात हुक्का बार की नहीं है, बात है आप स्टूडेंट को किस और आप ढकेल रहे हैं। क्योंकि जितने जिम्मेवार यहाँ पे उनके अभिभावक है, गार्जियन है, उनसे ज्यादा जिम्मेवार जिला प्रशासन है। क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है कि जिले में अगर कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसे रोकने की जवाबदेही और जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, लेकिन एक बार एक फाइनल कमेंट में डॉक्टर विकास से भी ले लेता हूं। विकास सर, हमारे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में कुछ और बात जो आपकी छूट गई हो, जो आप चाहते हैं सर कि आप बोलना चाहते हैं। देखिए ऐसे जब भी होंगे, ऐसा जब भी प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आपको अभिभावकों को एजुकेट करना होगा, बच्चों को एजुकेट करना होगा, साथ ही साथ प्रशासन अपने नियम को मनवाए, ठीक है, अपने नियम को लागू करने के नए नए तरीके खोजे। और एक सबसे अच्छी बात जो आपके चैनल ने की है, समय समय पर चोट लगनी चाहिए। जब चोट लगती है तो लोग सुधरते हैं, सरकार सुधरती है। जैसा आपने अभी एक चोट लगाई है इस रेस्टोरेंट पे, तो कुछ न कुछ कानून 10 दिन के लिए होगा, लेकिन होगा। ऐसे बीच में चोट लगते रहे तो लोग सुधरते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सोनल भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। डंके की चोट पर मैं कहता हूं जो गलत है वो गलत है और गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और याद रखिएगा, हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भैया हुक्का बेचने वालों, ऐसा है कि फिलहाल तो ये गलत है, और 18 साल से कम के बच्चों को ये हुक्का पिलाना तो बिल्कुल गलत है, पाप है, महापाप है। तो आप पर कार्रवाई तो हम करवा के रहेंगे, सिंपल सटीक सी बात है। तो डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।